तो गाइस मेरा नाम विशाल, आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल माय एनिमे वर्ल्ड में। आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों को एक मांगा दिखाना चाहता हूँ जो ड्रॉप आउट है, यानी कि जी फ्लिक्स ने उसको बंद कर दिया है एक्सप्लेन करना। अब मैंने उसको एक्सप्लेन करने का जिम्मा उठाना है। तो बिना किसी देरी के मांगा स्टार्ट करते हैं। एरिक को हम कहीं जाते हुए देखते हैं। एरिक वहाँ पे से वही डंजन के अंदर जाता है जहाँ से डंजन के अंदर जाने का एंट्रेंस होता है, जो कि एक ड्रैगन के पंजे से ही खुलेगा, यानी जब तक उसमें कोई ड्रैगन हाथ नहीं लगेगा तब तक वो खुलेगा नहीं। फिर एरिक अपना हाथ मारते हुए अपने गिगांड को बाहर निकालता है। एरिक अपने हाथ में गिगांड को पकड़ते हुए कहता है कि अगर बैरोड यहाँ पे होता तो वो आखिर वो क्या करता। पीछे से एक आवाज़ निकल के आती है और कहती है कि तुम इस जगह पे खड़े हो कि ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। एरिक पूछता है वहाँ पे कौन है। तभी लियोनार्ड बाहर निकलते हुए कहता है तुम पागल। एरिक उससे कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। लियोनार्ड कहता है कि नहीं, मैं तुमसे पहले ही यहाँ पे आ चुका हूँ। और रहा तक बैरोल्ड वाले सवाल की, तो ऐसी जगह पे जरूर आता जहाँ वो स्ट्रांग बन सके, और वैसे भी मैं यहाँ तुमसे पहले जाने के लिए आया था। लियोनार्ड से कहता है कि आखिर अतीशे की बात भी सही है कि हमने इस डंजन को क्लोज कर दिया तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं और ड्रैगन है उन सब बेघर हो जाएंगे और वो आखिर दोबारा फिर इंसानों से लड़ाई करने लगेंगे। सभी लोगों की खुशी के लिए हमें थोड़ा बहुत तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, इससे कोई अंतर नहीं होता। लियोनार्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कुछ बेवकूफ़ों को भी कुछ कॉमन सेंस होती है। एरिक उसकी बात सुनने के बाद उसके कहता है कि तुमने क्या कहा, दोबारा से कह के तो दिखाओ। पे लियोनार्ड कहता है कि किसी की खुशी के लिए हम कोई चीज़ भी तलाश कर ले वो तो आम बात है ना, ये सभी चीज़ों पर लागू होती है। और मेरी खुशी इसमें है कि जो गॉडेस ऑफ डार्कनेस को जो भी विरोध करेगा उन सबको इस दुनिया से हटा देना है। कहकर लियोनार्ड अपनी पावर को यूज करते हुए इस पंजे पे अपनी पावर को प्रेशर करता है। लियोनार्ड एरिक से कहता है उस मॉन्स्टर ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी होगी कि हम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। चलो बढ़िया है, इसमें हम दोनों के अलावा और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और हम दोनों इस लड़ाई को आसानी से लड़ लेंगे। और लियोनार्ड कहता है अगर इसमें तुम्हें कोई शंका है तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। एरिक अपनी आंखें बंद करते हो, अपने हट्टे कट्टे फॉर्म में आता है। ड्रैगन के पंजे के ढांचे को वो अपनी तलवार से काट देते। वो लियोनार्ड से कहता है ये लड़ाई मेरी है और इसे मैं ही खत्म करूंगा अकेले, इसलिए तुम यहाँ से इस चीज से दूर रहो। लियोनार्ड उसे कहता है अगर तुम यहाँ से हमेशा के लिए आजाद हो, अगर तुम यहाँ से अकेले जा रहे हो तो मरने की रास्ते पर जा रहे हो। अगर क्या हुआ तुम मर गए और मुझे लेडी कीविए से सजा मिली तो वो मेरी दिक्कत हो जाएगी ना, मेरी बात को समझो। लियोनार्ड उससे कहता है अगर क्या हुआ कि तुम मर गए और मुझे लेडी कीविए से सजा मिली तो ये मेरी दिक्कत हो जाएगी ना, मेरी बात को समझो। लेकिन एरिक उससे कहता है कि ये मेरी लाई है और मुझे इसे ही खत्म करना होगा, और मेरी जगह पे बैरोल्ड होता तो यही करता। लियोनार्ड अपनी पावर को यूज करते हुए साइलेंट रूम क्रिएट कर देता है और एरिक से कहता है कि मैं जितनी कोशिश हो सके इस अंदर की आवाज को बंद करने की कोशिश करूंगा, और मैं इस साइलेंट रूम को ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकता क्योंकि ये कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर तुम किसी तरह सनराइज से पहले ये काम ख़त्म कर सको तो कर लो, इसमें हम सबका फ़ायदा है। एरिक उससे कहता है कि मैं जितनी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एरिक वहाँ से जंप मार देता है। लियोनार्ड अपने मन में कहता है कि क्या सही में एरिक पागल हो गया है या बेवकूफ़ वाला हरकतों कर रहा है। एरिक जैसे ही वहाँ पे नीचे उतरता है वैसे वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में गिर जाता है। एरिक अंधेरे में पूछता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कोई है यहाँ पे। इतना कहते ही एरिक के सामने बहुत ज़्यादा उंजेला हो जाता है। सामने एक स्टैचू अपीयर होता है जिसके सिर के ऊपर एक पता नहीं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लगा है और उसके हाथों में मशाल होती है। देखते ही देखते एरिक उसी स्टैचू को देख ही रहा होता, कहता है कि यहाँ के डिज़ाइन बहुत अजीब है। तभी मूर्ति में से बहुत ज़ोरों से आवाज़ निकलने लगती है, जिससे आवाज़ जैसे जैसे दूर तक जाती है वैसे वैसे वहाँ तक की मशालें जल जाती है। मसाला जलते हुए एक सिंहासन के दिखाते हैं। यहाँ पर सिंहासन के बीच में एक रिंग रखी होती है। रिंग पे हमारी नज़र पड़ती है और रिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो कि स्टैचू बन चुका है। सॉरी गाइस, मुझे लगा ये मॉन्स्टर है, लेकिन ये मॉन्स्टर का खाली सिर ही है। अपने मुँह से हाथ छोड़ते अपनी आँखें खोलता है और एरिक की तरफ देखने लगता है और वो अपने शरीर को रिफॉर्म करते हुए एक जोरदार दहाड़ मारता है। इसकी दहाड़ की वजह से एरिक को थोड़ी सी दिक्कत होती है और कहता है कि इसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे हरा सकते हो। एरिक उसकी तरफ देख ही रहा होता है, तभी कुछ पल में वो गायब हो जाता है और एरिक सोचता है कि कहाँ गया। हमें दिखाते हैं वो हवा में होता है और एरिक के ऊपर अटैक करने लगता है। वो मॉन्स्टर अपने ब्रेसलेट में पावर को जनरेट करते हुए ऑरा की पावर को यूज करते हुए एरिक के ऊपर अटैक करने के बाद साथ साथ वो जमीन को भी तोड़ देता है। वहीं पे दबा होता है बैरोल्ड की बात को याद करता है कि लड़ाई को जानने से पहले अपने दुश्मन के बारे में जानना ज़्यादा बेहतर होता है, और याद करता है कि बैरोल्ड ने यह भी कहा था अगर तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी यानी अपोनेंट के बारे में पता नहीं है कुछ भी तो तुम उसके अटैक को डॉज मत करो और उसे अटैक को सहन करो, आखिर तुम अपना वहाँ से भागने के चक्कर में तुम अपना स्टेमिना ही लूज करोगे।
साथ में एरिक उसके अटैक को अपने तलवार से ब्लॉक कर रखा होता है और अपोनेंट को तुम अपनी पावर शो करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि उसके ऊपर अटैक करूँ या नहीं करूँ। वो इसी कंफ्यूजन में तुम्हारे पास एक मौका होगा और तुम उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। एरिक को अटैक की ब्लॉक करने पे बॉस मॉन्स्टर भी देखता है और सोच में हैरान पड़ जाता है। तभी एरिक उसको उठ के उसके पलटवार करता अपने गिगांट को उसके शेल में से बाहर निकालता है। वहाँ से एक जंप लेते हुए अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करता है जिससे उसके बाल रेड हो जाते हैं। अपनी तलवार को शेल से निकालते हुए वो जल्दी से उसके चेहरे पर एक कट मार देता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर कट लगने की वजह से वो मॉन्स्टर जोरों से चिल्लाने लगता है और चिल्लाने के साथ वो कुछ कदम पीछे भी हो जाता है। पैरोल की बात को याद करते हुए कहता है अगर तुम लड़ाई के पहले ही अटैक में से सबसे ज्यादा घायल उसे कर दो तो तुम इस लड़ाई को जीतने के एक कदम और आगे बढ़ जाओ। पर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम जिससे फाइट कर रहे हो आखिर वो भी एक डिवाइन बीस्ट है। तुम भूल भी रहे हो कि तुम एक अपोनेंट में डिवाइन मॉन्स्टर है और तभी तुम उसके जाल में फंस जाओगे। इसलिए तुम्हें उसकी टेक्निक को समझना होगा। अरे ये सब बातें सोच ही रहा होता तभी वो बॉस मॉन्स्टर अजीब सी आंखें चमकाता और जोरों से हंसने लगता है। अभी एरिक का सीन दिखाते हैं कि एरिक के मुंह से जोरों से ब्लड निकलने लगता है और हमें दिखाता है कि एरिक के पेट पे वो वार कर देता है जिससे एरिक घायल हो जाता है। एरिक हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि मैं जानता था कि ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। हमें उसके हथियार की तरफ दिखाते हैं जो कि उसका सींग होता है जिसमें वो अपने सींगों पे ऑरा की पावर को रिलीज कर रखा होता है। फिर एरिक उसके लेवल को देखता है और कहता है कि ये तो 178 लेवल पर। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये मांगा पसंद आई तो यानी कि मैं एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ मैं जानता हूँ कि मैं उसके बराबर तो एक्सप्लेनेशन अच्छी कर नहीं पाता तो समझदार है खुद ही समझ जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड और एडजस्ट कर लोगे आप थोड़ी बहुत कि ये सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ खुद से। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी की वीडियो में।